इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नारे तकबीर। ऐसे नहीं काफ़ी साहिबान हैं, कोशिश करें बावाज़े बुलंद जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, फिर भी नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, फिर भी नारे हैदरी या अली। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाएं। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान मिलके बाआवाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिन नुत्क़ि वल बयान व कर्रमना व फ़ज़्ज़लना अलल उमम साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा ahsanul खालिक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही अल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदिल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल अता वल जुद व सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। जो बंदा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का जितना मक़रूज़ और मोहताज है और ज़िक्र आले मोहम्मद सुनने के लिए जितना ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर ज़िक्र पाक में तशरीफ़ फरमा है, कोशिश करे उतनी बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। जी ज़रूर, इजाज़त बाशर कीजिए। सबसे पहले दुआ कहूँ कि खालिक़ अल-ज़ल मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाकीज़ा नूरानी ज़िक्र पाक के सदक़े से मेरे इज़्ज़तदार बानियान का ये पुरख़ुलूस सफ़े अज़ा मालिक अपनी अज़ीम बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। तमाम अज़ादारों का, मवालियान हैदर कर्रार का फ़र्श विला व अज़ा ज़िक्र आले मोहम्मद में कदम कदम चल कर आना मालिक इबादत में शुमार फरमा। तमाम के नेक दिली हाजात को मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ज़िक्र का सदका जितने बीमार हैं करीम अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा। बुज़ुर्गवार बीमार हैं मालिक सेहत कुल्ली अता फरमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जल्ला जलालहु रब्बी। अल्लाह अकबर जल्ला जलालहु रब्बी। अल्लाह वहदहु ला शरीक वहदहु ला शरीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि। हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलल ला इलाहा करीम अल्लाह मोहम्मद की इज़्ज़त और तहारत का सदका जितने बीमार हैं ज़िक्र के वसीले से मालिक सेहत कुल्ली अता फरमा। जिन जिन अहबाब ने हमारे ज़िम्मे जो जो दुआएं लगाई हैं आलिम बिज़ात सदूर मालिक तमाम की नेक दिली हाजात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जितने मरहुमीन हैं मालिक तमाम की कबूर को आले मोहम्मद के नूर से मज़ीद मुनव्वर और कुशादा फरमा, दरजात बुलंद फरमा, आला इल्लिय्यीन में मालिक जगह नसीब फरमा। पहली और आखिरी दुआ हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मान का मालिक ज़हूर जल फरमा, हम इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान कोशिश करें एक मरतबा मिल के बावाज़े बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त से बात शुरू की जाए। कसीर तादाद में आले मोहम्मद के मानने वाले इज़्ज़तदार सुनशी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। सदात उज़ाम मवालियान हैदर कर्रार। जितने लम्हात मेरे पास हैं मैंने नौकरी पेश करनी है, लेकिन जितनी देर भी मैं आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ फ़कत और फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। अब इधर उधर देखना बिल्कुल ख़त्म कीजिए। अगर आपकी तवज्जो ज़िक्र की जानिब रहेगी तो फिर आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बात को मैं शुरू करता हूँ और वक्त की राजा साहब ज़रूरत में एक बात करना चाहता हूँ, सादात से इजाज़त सरकार। वक्त की ज़रूरत सरकार, एक बात, हर बंदा एक कोशिश करने में मसरूफ़ है। वो कोशिश क्या है? मलंग साईं पढ़ मैं रहा हूँ, दाद अल्लाह जाने आप किसे दे रहे हैं सरकार। हर बंदा एक कोशिश करने में सरकार मसरूफ़ है। वो कोशिश क्या है कि किसी ना किसी तरीके से अमन कायम किया जाए। थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए खैरात हासिल करने के लिए। हर बंदा कोशिश कर रहा है। वसीम आलम बलोच साहब हैं, सज्जाद आलम बलोच साहब हैं, इस इलाके का जो बड़ा फर्द है उसकी ये कोशिश है कि जो हमारा चक है, जो हमारा इलाका है, हमारा मौजा है, इसका अमन कायम रहे। ऐसे सरकार बुरे वाला शहर का कोई बड़ा फर्द है, उसकी कोशिश है हमारे शहर का अमन कायम रहे। कोई पंजाब का बड़ा अफसर है बाबा जी, तो उसकी कोशिश है हमारे पंजाब का अमन कायम रहे। पाकिस्तान का बड़ा फर्द है तो उसकी कोशिश है हमारे पाकिस्तान का अमन कायम रहे। जितने भी बुजुर्ग और अफसर हैं ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि अमन को कायम किया जाए। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मैं झूठ बोलूं चहारदाए मासूमीन मेरी शफाअत ही न फरमाए। ये सारे बुजुर्ग बाबा जी मिलके कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये सारे अमन को कायम नहीं कर सकते। तो सवाल कर इफ्तिखार हुसैनी तूने आते ही बरसर मिंबर पहला जुमला ही यही कहा है कि सारे कोशिश कर सकते हैं, अमन कायम नहीं हो सकता। तो मुकम्मल अमन कब कायम होगा? मुझे
इज्जत हैदर करार की कसम, मुकम्मल अमन उस वक्त कायम होगा जब उसका ज़हूर होगा जिसे अल्लाह ने खुद कायम बनाया है। सुभान अल्लाह। जो कायम की रैयत हो, जो साहिब उस जमान की रैयत हो, हाथ ऊंचे सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। उस वक्त कायम होगा हाय हाय जब उस बादशाह अज़ली का ज़हूर होगा। सरकार जिसे अल्लाह ने खुद कायम बनाया, हाय हाय, और ऐसा कायम जो अब तक कायम है। अल्लाह अकबर। सरकार ज़मानत के साथ, ये कौन सा महीना है? रजबुल मुरज्जब। आपने रजब एक महीने का नाम सुना है? इजाजत हो तो एक बात कर दूं सरकार, रजब एक सरकार नहर का नाम है, और वो नहर कोई बूरे वाला वाली नहर नहीं, ये वो नहर नहीं जो 3 महीने चलती है 9 महीने बंद रहती है। जागना खुदा के लिए, ये जन्नत की नहर है जिसे कहते हैं बुजुर्गों नहरे रजब। सादिक मौला से सवाली ने आके पूछा, मौला नहरे रजब क्या है? नहरे रजब के बारे में कुछ बयान फरमाएं। सादिक मौला ने फरमाया, नहरे रजब जन्नत की वो नहर है जो दूध से ज्यादा सफेद है। तो जवान हो, आपके हाथ बुलंद होने चाहिए। बुजुर्गों की खैर है, इनको ये दुआ फरमाते रहेंगे, लेकिन जवानों को छुट्टी नहीं है। जो दूध से ज्यादा सफेद है भाई, शहद से ज्यादा मीठी है। सादिक मौला ने फरमाया, नहरे रजब दूध से ज्यादा सफेद, बाबा मुझे चाहती शहद से ज्यादा मीठी है। मासूम ने फरमाया, हर बंदे के नसीब में नहरे रजब है नहीं। हाथ बांध के पूछते फिर मौला नहरे रजब से सैराब कौन होगा? सादिक बादशाह ने फरमाया, नहरे रजब से हर वो बंदा सैराब होगा जिसके दिल में मेरे बाबा की विलायत होगी। जियो, हाथ नहीं है कशकोल है, जिसके सीने में अली है, हाथ ऊंचे। अल्लाह अकबर। पिछले सरकार जिसके दिल में आया है अली बादशाह की विलायत होगी। जो वक्त है वो भी मेरे मद्देनजर रखना है। सरकार अल्लाह ने इस कायनात आदम और आलम में राजा साहब एक निजाम बनाया है। निजाम, वो निजाम क्या है? निजाम हिदायत। किसी के दिल आजारी मजलिस हुसैन इब्ने अली का शेवा नहीं, ये जोड़ने वालों का तज़किरा है, तोड़ने वालों का नहीं। पिछले सरकार एक निजाम कौन सा? निजाम हिदायत। क़यामत के दिन कोई बंदा बशर अल्लाह से ये गिला शिकवा नहीं कर सकता कि मैंने दुनिया में 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा बगैर हादी और हिदायत के गुजारा। एक लम्हा चाहिए प्रवास के लिए। कोई बंदा भी अल्लाह से ये शिकवा नहीं कर सकता, शिकायत नहीं कर सकता कि जिंदगी का इतना हिस्सा मैंने बगैर हादी के गुजारा। अल्लाह ने पहले हादी का इंतजाम किया। अल्लाह अकबर। पहले हादी फिर मखलूक, पहले हिदायत फिर मखलूक, पहला हादी। मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये गग्गो मंडी से लोग तशरीफ फरमा हैं, क्योंकि मैं बाहर के कमालिया से, बुरेवाला से, न जाने कहाँ से तशरीफ फरमा है, अर्जवाला से, सारे साहिबान जहाँ से भी तशरीफ फरमा है, मालिक आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर अजीम अता फरमाए। सरकार अल्लाह ने पहले हादी का इंतजाम किया। पहला हादी जो अल्लाह ने इस कायनात में भेजा। थोड़ा सा मुश्किल मौजू है, मैं खुद जानता हूँ। पहला हादी, और लोग ये सुन के राजी भी नहीं, लेकिन मुझे सुनाना है। पहला हादी जो अल्लाह ने इस कायनात में भेजा वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर। जब हजरत आदम दुनिया में आए तो कुछ भी नहीं था।
कुछ भी नहीं था, कोई मखलूक नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई बशर नहीं। अब हादी का काम है हिदायत करना, जब बशर नहीं तो हिदायत किसे करे? अली भाई सरकार, जब बशर नहीं तो हिदायत किसे करे? कुछ भी नहीं था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हिदायत के लिए अल्लाह ने के हुक्म से मखलूक। अली रज़ा भाई आप लाहौर से तशरीफ लाए हैं, मालिक आपको सफ़र का जरिए कसीर अता फरमाए। तवज्जो है सरकार, अल्लाह के हुक्म से मखलूक खल्क हुई। मैं बिल्कुल नतीजे के करीब हूँ, सिर्फ आपका जहन बना रहा हूँ ताकि मैं वो जुमला आपकी झोली में निछावर कर सकूँ। मखलूक खल्क हुई, हजरत आदम ने मखलूक को देखा, अपनी जिम्मेदारी को याद किया, याद करके लोगों के करीब आए और आगे हिदायत का सिलसिला जारी किया। लोगों से अल्लाह की बात की, तौहीद की बात की, वहदानियत की बात की, अल्लाह के करीम होने की बात की, अल्लाह के जब्बार होने की बात की, अल्लाह के कहार होने की बात की, अल्लाह के रज़ाक होने की बात की। और लोगों से कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, लोगों ने अली भाई कहा तेरे कहने पे पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सवाल का जवाब दे, जिस अल्लाह की वहदानियत की, रबूबियत की, करीम होने की, जब्बार होने की, कहार होने की, रज़ाक होने की, करीम होने की, हमसे नबी आज़म होके तू बात कर रहा है, क्या तूने खुद उस अल्लाह को देखा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए। इस अल्लाह की वहदानियत की करीम होके, जब्बार होके, नबी आज़म होके हमसे तू बात कर रहा है, क्या तूने खुद उस अल्लाह को देखा है? जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है वो लोहे दिल पर मोमिनीन करम नक्श करने का है। हजरत आदम ने कहा देखा नहीं मगर किसी से सुना है कि वो है। अल्लाह अकबर। जी पिछले सरदार या इल्म मुश्किल को शायद किसी से सरकार सुना है कि वो है, किसी से सुना, यानी पता चला कोई है जो आदम से पहले है, आदम को बताने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आदम से पहले, बिस्मिल्लाह। जल्दी जल्दी क्या है? ठीक है। मेरा टाइम हो गया बाबा। सुभान अल्लाह। क्या यानी पता चला कोई है जो आदम से पहले आदम को बताने वाला है। दो सवाल हुए, क्या आपने उस अल्लाह को देखा? दूसरा सवाल है कि वो है। सर उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कायनात के निज़ाम का होना दलील है कि वो अल्लाह है, जिंदगी का भाई होना दलील है कि वो अल्लाह है, मौत का बरवक्त आना दलील है कि वो अल्लाह है। ये नबी चले गए, नबियों के आने का सिलसिला जारी रहा, हिदायत का सिलसिला जारी रहा, नबी आते रहे, तौहीद की बात होती रही, वहदानियत की बात होती रही, रबूबियत की बात होती रही। अली भाई आपने मुझे लाहौर सुने, अब मेरी अपनी धरती पे सुने। मैं आपसे खैरात हासिल करने के लिए फिक्र आपकी झोली में निछावर करने लगा हूँ। नबी आते रहे, तौहीद की बात होती रही, नबूवत की बात होती रही, वहदानियत की बात होती रही, अल्लाह के करीब होने की सखी भाई बात होती रही, जब्बार होने की बात होती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और आके तौहीद की बात की, अल्लाह की वहदानियत की बात की, करीब होने की बात की, अल्लाह के जब्बार होने की बात की। लोगों से कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। लोगों ने कहा तेरे कहने पे पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सवाल का जवाब दे, जिस अल्लाह की वहदानियत की हमसे बात कर रहा है, इसके रबूबियत की हमसे
बात कर रहा है, क्या तूने खुद उस अल्लाह को देखा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा देखा नहीं मगर सुना है कि वो है। लोगों ने कहा दलील क्या है? फरमाया कायनात के निजाम का होना दलील है कि वो अल्लाह है, जिंदगी का होना दलील है कि वो अल्लाह है, मौत का बर्वक्त आना दलील है कि वो अल्लाह है। ये नबी चले गए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में आए और आके तौहीद की बात की, अल्लाह की बात की, वहदानियत की बात की, अल्लाह के भाई करीम होने की बात की, रहीम और जब्बार होने की बात की, और कहा लोगों से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। लोगों ने कहा तेरे कहने पे पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सवाल का जवाब दे, जिस अल्लाह की वहदानियत की हमसे बात कर रहा है, क्या तूने खुद उस अल्लाह को देखा है? कलीमुल्लाह होने के बावजूद कह रहा है देखा नहीं मगर सुना है। कहा दलील क्या है? फरमाया कायनात के निजाम का होना। अली भाई ये नबी भी सरकार सखी भाई चले गए, हजरत ईसा रूहुल्लाह बन के दुनिया में आए और आके तौहीद की बात की, वहदानियत की बात की, अल्लाह के करीम और जब्बार होने की बात की, और लोगों से कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लोगों ने कहा तेरे कहने पे पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, लेकिन सवाल का जवाब दे, जिस अल्लाह की वहदानियत की हमसे बात कर रहा है, जिसकी तौहीद की हमसे बात कर रहा है, जिसकी यकताई की हमसे बात कर रहा है, जिसके करीम और जब्बार होने की हमसे नबी होके बात कर रहा है, क्या तूने खुद उस अल्लाह को देखा है? हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कहा देखा नहीं मगर सुना है। कहा दलील क्या है? फरमाया कायनात के निजाम का होना। मैं कितने नबियों के सुन्नी शिया भाइयों नाम लेता रहूंगा, मैं इतना वक्त मेरे पास नहीं, इतना वक्त आपके पास, मैं नतीजे का जुमला आपकी झोली में निशावर करने लगा हूँ। नबी आते रहे, तौहीद की बात होती रही, नबूवत की बात होती रही, अल्लाह के करीम होने की बात होती रही, अल्लाह के जब्बार होने की बात होती रही, सवाल होते रहे, जवाब मिलते रहे कि देखा है, कहा देखा नहीं, सुना है, कहा दलील क्या है? फरमाया कायनात के निजाम का होना। मेरी उंगली पकड़ो, मुल्क इराक है, शहर नजफ है, मस्जिद कूफा है, मिंबर आजम है, वहां पे आपके और मेरे मुर्शिद अली खुतबा तिलावत फरमा रहे हैं। या मजमे के वस्त से बंदा खड़ा हुआ, खड़ा होके कहते हैं या अली आप जो अल्लाह की बात कर रहे हैं, तौहीद की बात कर रहे हैं, रबूबियत की बात कर रहे हैं, अल्लाह की यकताई की बात कर रहे हैं, करीम और जब्बार होने की बात कर रहे हैं, क्या आपने खुद उस अल्लाह को देखा है? अली फरमाते बैठ, अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। जियो जियो, हाथ नहीं है कशकोल है, जिसके सीने में अली है, हाथ ऊंचे ऊंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो यार सरकार। खत्म, बस वक्त तमाम हुआ, जिंदगी बाकी, मुलाकातें बाकी। दलील क्या है? हर नबी से 2 सवाल और वली से भी 2 सवाल। क्या आपने अल्लाह देखा? अली ने क्या कहा? अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे, यहाँ पर हाथ रखना पड़ेगा अगला जुमला सुनने के लिए, सर उठाओ। अली उसे कच्चे पक्के मैदे वाले को छुट्टी है उठ के चला जाए, ना वो अली सुने ना उसका कलेजा जले। अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। सवाली कहते हैं दलील क्या है? कि वो है अपने सीना तौहीद गंजीले पे अली हाथ मार के कहते हैं अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील अली का सजदा है। सुभान अल्लाह। जियो सलामत आप। मैं नहीं कह रहा कि अली वजूद है, दलील है वजूद इलाही, मैं नहीं कह रहा, बल्कि हजरत मुस्लिम बिन अकील, हाय हाय हाय, मुश्किल मौजू है ना सरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील सफीर हुसैनी, 30,000 का लश्कर सरकार भाई मुस्लिम के सामने, कितना? 30,000।
और मौजज़ा देखें सफ़ीर हुसैनी का। सफ़ीर हुसैनी यहाँ पर 30,000 सरकारे मुस्लिम के सामने, सरकार देख रहे हैं 30,000 की जानिब, 30,000 देख रहे हैं सरकार की जानिब, लेकिन 30 का 30,000 का लश्कर फ़कत यही सोच और समझ रहा है कि हज़रत मुस्लिम फ़कत मुझे देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील फ़कत मुझे देख रहे हैं। दो बातें सरकार मुस्लिम ने 30,000 के लश्कर को मुखातिब होकर फरमाया, दुनिया वालों याद रखो, सर उठाओ। क्या कहा? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही व अक़ामहुमा मक़ामहु फ़ी साइरि बरियातिही। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने 30,000 की आंखों में आंखें डाल के कहा, फरमाया हर हम्द है अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद और अली को बनाया ही इसलिए ताकि अपनी ज़ात पर दलील दे सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो मैंने पढ़ा है उसकी दलील देने लगा हूँ। अपनी ज़ात की दलील के लिए मोहम्मद और अली को बनाया। कैसे भाई? अपनी ज़ात की दलील के लिए कैसे? अल्लाह खालिक है, क्या खबर कि कितना बड़ा खालिक है? कोई जान सकता है कि वो कितना बड़ा खालिक है? परवरदिगार कैसे पता चलेगा कि तू खालिक कैसा है? कहा अगर जानना चाहते हो तो फिर मोहम्मद और अली को देखो। अल्लाहु अकबर, सदा सलामत रहे। आखिरी बात सरकार, मोहम्मद और अली को देखो। फरमाया वो अल्लाह नजर आता नहीं था। फिर इन दोनों को, दोनों से मुराद क्या है? सरकार मोहम्मद और सरकार अली, इन दोनों को अपना कायम मकाम बनाया। फिर इन दोनों में से एक लफ्ज़ के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। फिर इन दोनों में से अल्लाह ने एक को अपनी रूह बनाया, एक को अल्लाह ने अपना नफ्स बनाया। फिर इन दोनों में से अल्लाह ने एक को ताजे मशीयत बनाया और एक को अपने इरादे की तलवार बनाया। जागना खुदा के लिए, अपने इरादे की तलवार बनाया। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील 30,000 की आंखों में आंखें डाल कर कह रहे हैं, दुनिया वालों याद रखो, फिर ये दोनों हस्तियां यानी सरकार मोहम्मद और सरकार अली पाको पाकीज़ा दुनिया वालों इस दुनिया से चले गए। अब इन दोनों हस्तियों का वारिस दुनिया में सिवाय हुसैन के और कोई नहीं है। बेदार होना, बेदार होना, बेदार होना। झोली फैला के बैठना। जो बंदा सिराते मुस्तकीम जानना चाहता है, मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील की बताई हुई सिराते मुस्तकीम आपकी झोली में निछावर करने लगा वो जुमला और खैरात हासिल करने लगा हो। सर उठाओ, नौकर के फिक्र वसूल करो। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फैसला ही तमाम कर दिया। सरकार मुस्लिम 30,000 की आंखों में आंखें डाल के कहते, दुनिया वालों याद रखो, इमशु इला गुबार फरसुन अबा अब्दुल्लाह हुसैन। बाबा जी जल्दी से बैठिए। आखिरी फिक्रा फजाइल का मैं आपकी झोली में निछावर करने लगा हूँ कि सिराते मुस्तकीम क्या है। हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। नमाज पढ़ते हैं, वजह क्या है कि जन्नत चले जाए। रोजा रखते हैं, वजह क्या है कि जन्नत चले जाए। हज पे जाते हैं, वजह क्या है कि जन्नत चाहिए। खैरात करते हैं, वजह क्या है कि जन्नत चले जाए। तस्बीह पढ़ते हैं, वजह क्या है कि जन्नत चले जाए। कुरान पढ़ते हैं, वजह क्या है कि जन्नत चले जाए। बड़े बड़े लोगों से नेकियां करते हैं, वजह क्या है कि जन्नत चले जाए। सरकार मुस्लिम 30,000 की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, दुनिया वालों याद रखो, इमशु इला गुबार फरसुन अबा अब्दुल्लाह हुसैन तासिलुल जन्ना। सरकार मुस्लिम ने कहा हुसैन नहीं, हुसैन नहीं, बल्कि हुसैन के घोड़े के सुमों से उड़ने वाली खाक के पीछे पीछे चलते जाओ, तासिलुल जन्ना, जन्नत में पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं है कशकोल है, हाथ नहीं है कशकोल है, हाथ ऊंचे हैदरी। सदा सलामत आप जी, सदा सलामत। इमशु इला गुबार फरसुन, दरजात बुलंद हों। सरकार अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी अल्लाह मकामहू व नव्वर अल्लाह मरकदहू के वो फरमाया करते थे, करबला के मैदान में इंसान जानवर बन गए। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। और जानवर इंसान बन गए। जरूरत नहीं एक जुमला इबादत की तकमील के लिए। कोई नहीं रहा ना जब गरीब हुसैन का।
मैदान की जानिब जाने का गरीब ने इरादा किया। जो बंदा रोने की नियत से आया है, मैंने एक फिक्रा पढ़ना है, रोना आ जाए इतनी हाय सुन्नी शिया ज़रूर बुलंद करे कि साथ वाला मोमिन अज़ादार सुन्नी शिया आपकी कम अज़ कम हाय का गवाह बन जाए। अली भाई कब्र में पता चलेगा हाय बनी ही हुसैन के लिए है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई नहीं रहा गरीब का, गरीब ने जाने का इरादा किया। सुन्नी शिया भाई मेरी जानिब देखना, जब हुसैन खैमे से ऐसे बाहर निकले जैसे घरों से जनाजा निकलता है। जिसके सीने में कब्र हुसैन है बाबू मुजद शाह जी सैयद बादशाह लिल्लाह मुझे माफ करना, हुसैन खैमे से ऐसे बाहर निकले जैसे घरों से जनाजा निकलता है। हुसैन खैमे से बाहर आए, हुसैन ने देखा हुसैन का सजा हुआ मुर्तजिज़ हुसैन के सामने आया। सैयद कहते मेरा अब्बास तो रहा कोई नहीं, फिर ये मुर्तजिज़ किसने सजाया? आवाज़ आई मौला रुकैया ने सजाया। लाहौर वाले मखदूमा के पास हुसैन रोते हुए आए और आके कहते रुकैया ये जुलजना सजाना मर्दों का काम है, तुझे किसने बताया कि जीन ऐसे रखी जाती है? तुझे किसने बताया कि रकाबे ऐसे लटकाई जाती है? रो के कहती है मौला और तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ रात आप अकबर से प्यार करने में मसरूफ थे कि खैमे में भाई अब्बास आया था और मुर्तजिज़ को साथ लेके आया था और कहता था रुकैया सैयदों पे मुश्किल की रात है और मेरे बाद ज़ैनब का अब्बास तू है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गरीब बन के दो जुमले सुन लेना। अज़दरान इमाम मज़लूम करबला और रोने वालों हुसैन मुर्तजिज़ की ज़ीन पे बैठे। हुसैन ने घोड़े को चलने का इशारा किया। ओ सुन्नी शिया भाइयों, हुसैन के मुर्तजिज़ ने चलने से इनकार कर दिया। सैयद कहते क्या तू भी गरीब समझ के साथ छोड़ रहा है? रो के कहता है मैं थका नहीं हूँ, साथ नहीं छोड़ रहा। कहा फिर चलता क्यों नहीं? रो के कहते मौला मेरे पिछले सुमों की तरफ मोड़ के देखिए। रोने वालों करबला के गरीब ने मोड़ के देखा, 4 साला मासूमा अपने छोटे छोटे हाथ और चादर और मुर्तजिज़ के कदमों पे रख के कहती है मेरे पापा का घोड़ा मेरे पापा को ना ले जा। वो मैदान में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। वो अब्बास गया वापस नहीं आया, वो भैया अकबर गया वापस नहीं आया, वो कासिम गया वापस नहीं आया, अली असगर गया वापस नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसे हुसैन की गुर्बत पे मातम नहीं आता। हर बंदे पे वाजिब है हुसैन की गुर्बत का मातम करना। अज़दारों ने इमाम मज़लूम करबला हुसैन का घोड़ा चला, पीछे पीछे जनाबे मासूमा चली। हुसैन का घोड़ा तेज हुआ, जनाबे मासूमा तेज हुई। जो छोटी औलाद वाले हो लिल्लाह मुझे माफ कर रहा, 9 लाख में छुप गया हुसैन और मारो मारो की आवाज है। कोई गरीब को तीर मारता है, कोई गरीब को नेज़ा मारता है, कोई गरीब को तलवार मारता है, कोई गरीब को पत्थर मारता है। जिसे कुछ नहीं मिलता करबला की तपती रेत उठा के मौला हुसैन पे फेंकता है। 9 लाख में छुप गया हुसैन। और छोटी औलाद वालों जितने सैयद हो, एक शेख से जनाब है मासूमा ने पूछा या शेख हाल राय था अभी, क्या तूने मेरे पापा को देखा? इस बेगैरत ने पूछा बच्ची तेरे पापा का नाम क्या है? आवाज आई हुसैन इब्ने अली। अल्लाह जाने इस बेगैरत को नाम हुसैन के साथ वो कौन सी दुश्मनी थी। और रोने वालों जैसे नाम हुसैन आया बेगैरत का नीचे से हाथ उठा, पोसा का है शबीर पे जालिम ने तमाचा मारा। वो सकीना जमीन पे गिरी, उठ के क्या किया जालिम तमाचे और मार, लेकिन उजड़ी को इतना बता मेरा बाबा गरीब हुसैन का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन की गुर्बत पे रोने वालों आखिरी जुमला पढ़ते आगे ना रोते शिया। अगर ये बात का जुल्म ना हुआ होता, जितने सैयद हो जितने बुजुर्ग हो ना रोते हम आज। अगर ये बात का जुल्म, भाई मुझे देखना, इधर उधर ना देखना। अज़दारान
इमाम मजलूम ज़िबा करने के बाद भी बाबा जी हरामी आराम से न बैठे। ज़िबा करने के बाद किसी ने हुसैन की अबा को लूटा, किसी ने हुसैन की कबा को लूटा, किसी ने हुसैन का अमामा लूटा। एक लानती है जिसमें अल्लाह की लानत पड़े, इस बेगैरत ने हुसैन की अंगूठी को देखा, मातम करके जुमला सुनना, आजादारों के जालिम अंगूठी उतारता है। हम मातमियों अंगूठी नहीं उतरते, जितने जवान हो तुम पे वाजिब है अली अकबर का मातम करना। अली अकबर की जवानी का सदका ये जालिम अंगूठी उतारता है, और होने वालों अंगूठी नहीं उतरती, ये फिर उतारता है, अंगूठी फिर नहीं उतरती। हम मातमियों जब अंगूठी नहीं उतरी ना, हरामी तो पत्थर उठा के ले आया, एक पत्थर पे गरीब का हाथ रखा, खंजर को हुसैन की उंगली पे रखा, दूसरे पत्थर से जालिम ने वो खंजर पे ऐसा वार किया कि उंगली भी ले गया और अंगूठी भी ले गया। वो बहन लाश पे आके वो बहन करके कहती रही, ऐना रासों का याखी, ऐना लिबासों का याखी, ऐना खातिमों का याखी। मेरे भाई तेरा सर कौन ले गया, तेरा लिबास कौन ले गया, तेरी 5वीं उंगली कौन ले गया। बीबी ने 3 बहन किए, मगर भाई ने बस एक जवाब दिया। कटे हुए गले से आवाज आ रही थी, ऐना रिदाओं के या उख्ती ज़ैनब। वो बहन पहले तू बता, तेरी चादर कौन।